देखिए, अगर पीटीआई जो है वो अपने बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा एमक्यूएम को होगा। और चूंकि अच्छा। इनका बहुत सा वोटर जो मादी में एमक्यूएम का वोटर रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एमक्यूएम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तहरीक लब्बैक से, क्योंकि जो बरेलवी हम्म। वो वोट है या मेमन वोट है, वो बड़ी तादाद में जो एमक्यूएम को मादी में वोट दिया करता था, वो चला गया तहरीक लब्बैक में। इसी तरह बहुत सा वोटर चला गया पीटीआई में, जब एमक्यूएम में एकदम खासतौर पे 22 अगस्त के बाद 2016 के बाद जो एक रिफ्ट आई, उसके बाद बहुत सा वोटर जो है, और जाहिर है पीटीआई इमर्ज कर रही थी 2013 में, उसने एमक्यूएम को सरप्राइज दिया था जब एमक्यूएम बहुत ताकतवर थी, उस वक्त भी एमक्यूएम को सरप्राइज दिया था। और 2018 में बिल्कुल उनको सीटें लेके दी गई थी, लेकिन आज जो सिचुएशन है वो मजहर अब्बास साहब, आपके इस पर क्या टेक है? आपको लगता है ये कुछ जमातें इलेक्शन से पहले इकट्ठी हो जाएंगी, या फिर अगर इन्होंने इकट्ठे होना है तो ये आपको इलेक्शन के बाद ही एक दूसरे के साथ बैठती हुई नजर आ रही हैं? शुक्रिया रहमान। नहीं, फैसल ने बड़े अच्छे अंदाज में समअप किया है। देखिए, ये कोई पहली बार है ना आखिरी बार है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहे हैं और ये इत्तेहाद भी बन जाएगा, लेकिन मादी के मुकाबले में ये इत्तेहाद ज़्यादा कमज़ोर इस वक्त नज़र आता है। अगर इसमें देख लें, अगर चीदा चीदा पार्टियां देख लें इसमें, तो जो जीडीए है, जीडीए अब खासी कमज़ोर हो गई है। उनसे बहुत से लोग जो है निकल के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो जीडीए खुद कितनी सीटें ले सकती है ऑन इट्स ओन, और आमतौर पे जीडीए की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एमक्यूएम बजाते खुद बहुत तकसीम है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का कितना वोटर निकल के जीडीए के किसी कैंडिडेट को वोट देगा जाके, आप समझ लें थरपारकर, नवाबशाह, इन इलाकों में, लाड़काना में जीडीए का कितना वोट है, कराची या दीगर शहरी इलाकों में, वो हमें नजर आता है। जो इसमें एक फैक्टर ऐड होगा अभी, वो होगा जेयूआई का, और वो फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा अच्छा। कि जेयूआई पीपल्स पार्टी के बाद अगर सिंध में किसी का वोट बन रहा है तो वो जेयूआई का बन रहा है। जो लड़काना में पिछला इलेक्शन हुआ था, उसमें राजेश सुमरो ने तकरीबन 50,000 वोट लिए थे। और तो वो एक, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जो अलायंस बनते हैं, जो सीट एडजस्टमेंट होती है, उसमें जिस पार्टी का कैंडिडेट होता है, मोर और लेस उसी पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर निकलते हैं। उन्हें जो सपोर्ट कर रहे होते हैं दूसरी पार्टियां, उनका वोटर कम ही निकलता है। जो नून लीग और एमक्यूएम का है वो चंद एक सीट पर है। शहबाज शरीफ साहब 2018 में, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब तकरीबन जीत गए थे वो इलेक्शन। वो अलग बात है कि बाद में जो सूरत हाल बनी, यही एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। अब क्या वो, अब उस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान की सिचुएशन थी वो निस्बतन बेहतर थी आज की सिचुएशन से। कितना कम बैक किया इन्होंने ये हमें इलेक्शन में हो जाएगा, लेकिन जो जिस तरह पीएमएलएन का वोटर है इधर, जो उनका स्कैटर्ड वोटर है, उसमें बहुत कम ऐसा वोटर होगा जो जाके एमक्यूएम के कैंडिडेट्स को वोट देगा। अच्छा। इसी तरह एमक्यूएम के बारे में भी हम कह सकते हैं। तो अपने सिर्फ सिंबॉलिक होता है कि अगर जहां से शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं वहां से मुस्तफा कमाल नहीं लड़े, तो शहबाज शरीफ साहब जो है उस मौके से फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह डिवाइडेड है, लेकिन इत्तेहाद तो बनेगा। सीट एडजस्टमेंट के ज्यादा चांसेस है, बाकी कोई ऐसा उस तरह का इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। लेकिन पोस्ट इलेक्शन अगर पीएमएल की गवर्नमेंट बनती है तो जरूर ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा। ठीक है। और इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका मामला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फैसल हुसैन ना, अब ये बताइए, इनका जमातों का बज़ाहिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता है, क्योंकि अपनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जीडीए की अपनी है, मुस्लिम लीग नून एक सीट देख रही है कराची के अंदर जहां से शहबाज शरीफ का इलेक्शन है। तो ये क्या वजह है? मामला अटका कहां पर हुआ है? ये तो ऐलान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो फिर ये कोई बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, ये दो बातें हैं इसमें। ये मजहर भाई ने जो बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें आज की जो एमक्यूएम है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थी। और ये इसमें भी हकीकत है कि उस ज़माने में एमक्यूएम से जो है कई सीटें जो है वो छीन ली गई थी।
आखिर वो कौन सी वजूहत हैं कि इंजमाम के बाद जब दो जमातों का पीएसपी का और एमक्यूएम का इंजमाम हुआ है, तो इंजमाम के बाद एमक्यूएम को मजीद ताकतवर होना चाहिए था, लेकिन हम जब कराची पे ग्राउंड की सूरत हाल देखते हैं तो बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। आज एमक्यूएम उस पोजीशन में 2018 में भी एमक्यूएम कोई आइडियल पोजीशन में नहीं थी, वो 2013 वाली पोजीशन में ही थी, लेकिन बहरहाल आज से जो है वो बेहतर थी। लेकिन इंजमाम के बाद एमक्यूएम हमें उस पोजीशन में भी नजर नहीं आती जो 2018 के वक्त जहां पे एमक्यूएम खड़ी थी। अब ये इसके असरात क्या है, इसके असबाब क्या है, इसके महर्रिकात क्या है, ये खुद एमक्यूएम की जो है ना वो लीडरशिप को जो है ना इस पे जो है ना वो गौर करना चाहिए कि आखिर वो एमक्यूएम जो है इतनी कमजोर क्यों। इसका सबसे बड़ा जो सबब जाहिरी तौर पर नजर आता है वो इनका इन्हिसार जो है वो दीगर लोगों के ऊपर जो है ज्यादा बढ़ गया, इनका इन्हिसार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर हो गया, ये अपने फैसले इन्होंने खुद करना जो है वो छोड़ दिए। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि 16 महीने की जो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी वो नून लीग की पूरी सियासत को लेकर डूब गई, और जो नून लीग की इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें उसके 16 महीने का जो है एक बहुत बड़ा अमल दखल है, तो 16 महीने का तो एमक्यूएम भी पार्ट थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक तो वो जो 16 महीने की कारकर्दगी एमक्यूएम को कीमत अदा करनी पड़ेगी, उससे पहले जो 3.5 साल की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसका भी एमक्यूएम पार्ट थी। तो एमक्यूएम को तो दो हुकूमतों की नाअहली का खुमियाजा जो है वो एमक्यूएम ने जो है ना वो भुगतना है, और वो उसको आप भुगतने से रोकना एक एमक्यूएम के लिए भी जो है ना एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। अब देखते हैं कि इलेक्शन के अंदर जो है वो क्या सूरत हाल बनती है, और एमक्यूएम की जो तबक्कात हैं वो किस हद तक जो है वो दूसरों से पूरी होती है। लेकिन मसला ये है कि आप किसी पे निसार कर रहे हैं तो कम से कम आपको पासिंग मार्क्स तो खुद लेने पड़ेंगे। कोई भी अगर मैनेज करेगा इलेक्शन वो 19 को 20 तो कर सकता है, 15 को 20 तो कर सकता है, लेकिन 1 को 20 नहीं कर सकता। तो क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आप 15 नंबर लेके पासिंग मार्क्स ले लें? हमें नजर नहीं आता ऐसा। लेकिन फैसल, इसमें एक और चीज बताइएगा, तहरीके इंसाफ ने जो है परफॉर्म किया था कराची के अंदर 2018 के इंतखाबात में, बहुत सारे लोग, अब जाहिर बात है पार्टी छोड़ भी चुके हैं, कुछ बड़े नाम इधर उधर हो गए हैं, क्या उनके कोई नाम सामने आए हैं? कौन आ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, जहां तक अगर हम कराची के इलेक्शन की बात करें? देखिए, जो 2-3 तहरीक इंसाफ के कराची में बड़े नाम थे, अली जैदी, इमरान इस्माइल, इन लोगों ने तो अपने कागजात जमा नहीं किए, लेकिन मजमूई तौर पर अक्सरियती वही लोग हैं साबका लोग जिन्होंने अपने जो है वो कागजात जमा किए हैं। तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी थी इसमें कोई शक नहीं, 2013 में कराची में तहरीक इंसाफ को बहुत वोट बैंक पड़ा था। 2018 में तहरीक इंसाफ पर बहुत सारे जो है वो इल्जाम आयद किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी 100% उसको जो है वो इलेक्शन मैनेज करके दे दिया गया था। तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत वोट बैंक पड़ा था, खासतौर पर उर्दू स्पीकिंग आबादी से और पख्तून स्पीकिंग आबादी से उसको है ना वो जो है ना बहुत वोट पड़ा था। लेकिन 2018 की हुकूमत के बाद उसकी कारकर्दगी जो है उस पर लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे, और उसकी जो एक मकबूलियत का ग्राफ था जिस तरह पूरे पाकिस्तान में गिरा था वो कराची में भी गिरा था। लेकिन इमरान खान के जाने के जो हुकूमत के खात्मे के बाद जो पूरे पाकिस्तान में लहर चली, उस लहर में जो है वो कराची भी जो है वो बह गया। इस पर कराची में तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है 2018 की निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, एक तरफ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, दूसरी तरफ ये जमातें भी इकट्ठी हो जाती हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का इंटीरियर के अंदर जो जीडीए जिन सीटों पर इंतखाब लड़ेगी, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये कोई टफ टाइम दे सकते हैं इन आने वाले इंतखाबात के अंदर, या इसका पीपल्स पार्टी को फायदा होगा? देखिए, अगर पीटीआई जो है वो अपने बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा एमक्यूएम को होगा। और चूंकि इनका बहुत सा वोटर जो माजी में एमक्यूएम का वोटर रहा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एमक्यूएम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तहरीक लब्बैक से, क्योंकि जो बरेलवी वो वोट है या मेमन वोट है वो बड़ी तादाद में जो एमक्यूएम को माजी में वोट दिया करता था वो चला गया तहरीक लब्बैक में। इसी तरह बहुत सा वोटर चला गया पीटीआई में, जब एमक्यूएम में एकदम खासतौर पे 22 अगस्त के बाद 2016 के बाद जो एक रिफ्ट आई, उसके बाद बहुत सा वोटर जो है, और जाहिर है पीटीआई इमर्ज कर रही थी। 2013 में उसने एमक्यूएम को सरप्राइज दिया था, जब एमक्यूएम बहुत ताकतवर थी, उस वक्त भी एमक्यूएम को सरप्राइज दिया था। और 2018 में बिल्कुल उनको सीटें लेके दी गई थी। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो एक विक्टिम कार्ड जो है वो बड़ा पावरफुल विक्टिम कार्ड उनके पास है। लेकिन जो प्रॉब्लम पीटीआई को फेस करनी पड़ेगी वो पड़ेगी कि उनको क्या उनके वो सपोर्टर्स जो है वो एज ए वर्कर आके पोलिंग एजेंट्स वगैरह जितने चाहिए होते हैं, क्या उधर उनको अवेलेबल होंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए। वोटर तो आ जाएगा
वोटर आ गया तो वोटर को कौन वेलकम करेगा, कौन खड़ा होगा, पोलिंग एजेंट्स किस तरीके से होंगे, ये अभी चैलेंजेस है। बाकी जो कौन लड़ेगा उसमें जाहिर है, मेरा ख्याल है जो उनके पास ऑलरेडी कुछ लोग रह गए हैं, जिसमें खुर्रम शेर जमान भी रह गए हैं, जिसमें फरदौस शमीम नकवी भी रह गए हैं, जो उनके कुछ बहुत से लोग हैं वो शायद जो अभी मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो सरफेस पे नहीं आ रहे। अब जब तक सरफेस पे नहीं आएंगे आप कैसे ये सारी चीजें करेंगे? तो प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन वोटर अगर निकल के आता है और वोटर खुद आके वोट देता है तो वो चीजें बिल्कुल चेंज कर सकती हैं। ठीक।